नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अलंकार का अध्ययन करेंगे। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं, ऐसा आचार्य दंडी ने कहा है। यानी काव्य की शोभा अर्थात सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, इस काव्य पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति से अलंकार द्रष्टव्य हो रहा है, अतः यहाँ इस काव्य पंक्ति में अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार, जब काव्य में शब्दों अथवा वर्णों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। इनके प्रकार अग्रलिखित हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस काव्य पंक्ति में तो वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है यमक अलंकार। बच्चों, अनुप्रास अलंकार में अलंकार शब्द दो बार आ गया है परिभाषा में, यहाँ एक ही बार आप अलंकार समझेंगे। दूसरा है यमक अलंकार, जब काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार इसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाए बौराए। यहाँ पहले कनक का अर्थ धतूरा है तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना है, अतः यहाँ यमक अलंकार है, क्योंकि पहले कनक का अर्थ धतूरा हो रहा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना हो रहा है। यानी शब्द दो बार आया और दोनों बार अर्थ अलग अलग हुआ, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। तीसरा है श्लेष अलंकार, जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए किंतु उसके साथ अनेक अर्थ चिपके हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार हैं, यहाँ पट शब्द के दो अर्थ हैं, पहला दरवाजा और दूसरा वस्त्र। यहाँ महिलाएं किसी भिखारी को देख करके पहले अर्थ के अनुसार दरवाज़ा बंद कर देती हैं बार बार, और दूसरे अर्थ के अनुसार भिखारी को देख करके बार बार उन्हें वस्त्र देती हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत 10th के कोर्स में निम्नलिखित अलंकारों का अध्ययन करना है। पहला है उपमा, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है रूपक, चौथा है अतिशयोक्ति, पांचवा है अनियोक्ति और छठवां है मानवीकरण अलंकार। आइए उपमा अलंकार के बारे में जानते हैं। जब काव्य में किसी साधारण वस्तु या प्राणी की तुलना किसी विश्व प्रसिद्ध वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला, उपर्युक्त काव्य पंक्ति में पीपल का पत्ता विश्व प्रसिद्ध वस्तु तथा मन साधारण वस्तु है, डोलना साधारण धर्म है तथा सरिसवाचक है। पीपर पात और मन में तुलना किया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमान, यानी प्रसिद्ध वस्तु, जैसे यहाँ पीपल का पत्ता है। दूसरा उपमेय, यानी साधारण वस्तु, मन। साधारण धर्म यानी गुण, यानी डोलना यहाँ साधारण धर्म है। और वाचक है सरिस, कहीं कहीं से का प्रयोग होता है, कहीं सी का प्रयोग होता है, कहीं समान का प्रयोग होता है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, जब काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आत पर्यो प्रभात। अर्थात श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र पहने हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीले रंग के मड़ियों वाले पर्वत पर सुबह की पीली धूप पड़ रही हो। इस प्रकार श्याम के शरीर पर नीलमणि पर्वत की संभावना प्रकट की जा रही है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें वाचक मनु, मानो, जानो, जनहु आदि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ वाचक मनो का प्रयोग किया गया है।
अगला है रूपक अलंकार। जब गुणों की सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ प्रभु के चरण यानी पैर में अत्यधिक कोमलता के कारण कमल का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जब काव्य में कोई वर्णन अत्यंत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ भी नहीं जल पाई और लंका जल गई, अतः यहाँ बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है अन्योक्ति अलंकार। जब काव्य में प्रस्तुत को लक्ष्य करके अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए, अर्थात जिसको कहना है उसे सीधे न कहकर किसी और के बहाने बात की जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौबध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ बिहारी कवि ने भंवरे के माध्यम से मिर्जा राजा जय सिंह को सुझाव दिया है, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। अगला है मानवीकरण अलंकार। जब जड़ पदार्थों में मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यहाँ साकेत नगरी कोई स्थान न होकर मानो कोई जीवित प्राणी हो और जीवित प्राणी की भांति वह स्वर्ग से मिलने जा रही हो, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। आशा करते हैं कि आपको अलंकार समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस बार के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। बोर्ड की परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, अतः आप इसे ध्यान से पढ़ें और जो न समझ में आए मुझसे पुनः पूछें। धन्यवाद।